हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग वायरल डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें भी कॉमन कोल्ड के बारे में। वायरल डिजीज़ में एक डिजीज़ एड्स भी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोग क्या क्या बातें कर चुके हैं इस चैप्टर में। सुनिए, न्यूमोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड के बारे में पढ़ चुके हैं जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके पहले क्या पढ़ चुके थे हम लोग? डिजीज के एग्जाम्पल पढ़े थे। वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, फंगल डिजीज कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोवन डिजीज कौन होते हैं, हेलमिंथ डिजीज कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होते हैं, ठीक। पैथोजन्स वगैरह के बारे में पढ़े थे। पैथोजन क्या होते हैं, इनका एक्शन कैसा होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। डिजीज क्या होता है, डिजीज से बचने के उपाय क्या थे, एक अच्छे हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, सारी बातें हो चुकी हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरल डिजीज से रिलेटेड कुछ बातें। उसमें भी कॉमन कोल्ड के बारे में, सर्दी जुकाम जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वायरल डिजीज के बारे में सुनिए। मेनली बाई अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरस। देखिए, ये जो राइनो वायरस होता है ना, ये इन जनरल ह्यूमन में वायरस से होने वाले मैक्सिमम जो डिजीज होते हैं वो राइनो वायरसेस ग्रुप के ही वायरसों से होते हैं। राइनो वायरस एक वायरस का ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, इसका वायरल डिजीज के एक एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, ठीक। इसमें जो नोज है, नाक वाला पोर्शन है, और रेस्पिरेटरी पैसेज, पैसेज मतलब होता है रास्ता, रेस्पिरेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा रास्ता है, इसमें जो भी पार्ट प्रेजेंट है, जैसे पार्ट का मतलब जैसे फेरिंग्स के बाद से आपका ग्लॉटिस वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो नोज हो गया और रेस्पिरेटरी पैसेज हो गए, ये दोनों इन्फेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें इन्फेक्शन होता है। लेकिन इसमें लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। लंग्स में इन्फेक्शन किस डिजीज में था, हम लोग पढ़ चुके हैं, निमोनिया में था, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। तो कॉमन कोल्ड कैरेक्टराइज्ड कैसे हो सकता है, यानी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको पहचाना कैसे जा सकता है, कैरेक्टराइज्ड बाई इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। नेजल कंजेशन होता है, नाक का जम जाना या फिर नाक का बहना, ऐसे हम ले लैंग्वेज में भाषा यूज करते हैं, ठीक है। नेजल कंजेशन यानी कई बार सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नेजल डिस्चार्ज, रनिंग नोज, ऐसे समझिए, ठीक है। सोर थ्रोट, जो गले में पेन वगैरह होने लगता है खांसी आते आते या इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा पेन होने लगता है, उसको सोर थ्रोट कहते हैं। हॉर्सनेस, सुर का ना लगना, सुर का बैठना, यानी अजीब सी घरघराहट जैसी आवाज़ का आना, आपकी आवाज़ का बदल जाना। जब सर्दी जुकाम होता है तो नहीं लगता है आवाज़ थोड़ा भारी भारी सा हो गया है, तो इस चीज़ को हम हॉर्सनेस कहते हैं। कफ निकलता है, हेडेक, सिर में दर्द रहता है, टायर्डनेस, थकान जैसी महसूस होती है। ये सारी चीज़ें तो आप कभी ना कभी फेस किए होंगे, क्योंकि कॉमन कोल्ड से हर इंसान कभी ना कभी इन्फेक्टेड होता ही होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड में नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तो इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता है, यानी लंग्स इसमें अफेक्टेड नहीं होता है कॉमन कोल्ड में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या थे, नेजल कंजेशन या फिर नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडक और टायर्डनेस, ठीक। यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये अपने आप ही, अगर आप मेडिसिन वगैरह ना ले रहे तो बॉडी कॉमन कोल्ड से खुद ही फाइट कर लेती है, और लगभग 3 से 7 दिन में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्योंकि आपको भी पता होगा जब सर्दी जुकाम होता है तो लोग मास्क का यूज़ करते हैं, हैंकी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो नेजल डिस्चार्ज होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं,
उसके वजह से एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो ये स्प्रेड होगा, फैलेगा। कैसे? ड्रॉपलेट, जैसे मान लीजिए छींक वगैरह आती है तो जो बूंद जैसे निकलते हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट जैसे हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हैं, उनको ड्रॉपलेट कहते हैं। कफ हो गए, स्नीजिंग हो गई, कफ हो गई, छींक का आना, इन सारी चीज़ों से जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इससे कोई हेल्दी पर्सन है उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली का मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जो हेल्दी पर्सन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पेन हो गया, या फिर कोई थिंग्स हो गई, कोई वस्तु हो गई जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज किया है, उसी वस्तु को या फिर उसी थिंग्स को कोई हेल्दी पर्सन यूज कर ले। क्या बात क्लियर है? ठीक है। जैसे अब सुनिए, वायरल डिजीज़ में हम क्या पढ़ रहे थे? एक तो ये राइनो वायरस ग्रुप की वजह से होता है, ठीक। इसमें नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तो अफेक्टेड होते हैं लेकिन लंग्स अनअफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? नोजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडक, टायर्डनेस, और ये लगभग 3 से 7 दिन तक बना रहता है, इसके बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू ड्रॉपलेट, कफ, स्नीज। क्या बात क्लियर है? तो आज के लिए यहीं तक। इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट होगा प्रोटोजोआन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करें। जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआन से रिलेटेड डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।